बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है बिल्कुल फ़िट होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज चावल आपको नज़र आ रहे होंगे वीडियो में स्टार्टिंग में। तो मैं कोई रेसिपी बनाने नहीं जा रही, बल्कि मैं तो आपको बताने जा रही हूँ कि ये चावल किस तरह फसल को किस तरह उगाते हैं। इसे उगाने के लिए किसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए ये चावल ऐसे इलाकों में लगाए जाते हैं जैसे जहाँ पानी वफ़र मक़दार में मौजूद हो। ये अक्सर बारानी इलाकों में, और जहाँ पानी कम होता है तो चावल की फसल वहाँ नहीं उगती। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि जहाँ ये गधा पनीरी को लेके जा रहा है, वहाँ खेत में पहले बहुत ज़्यादा पानी को इकट्ठा किया गया है। पहले किसान इस तरह करते हैं कि किसी एक खेत में पनीरी उगा लेते हैं। तो पनीरी उगाने के बाद फिर वो एक ऐसा खेत तैयार करते हैं जिसमें वो मिट्टी को नरम करके पानी के साथ भर देते हैं। तो फिर इसमें पनीरी लेके जाते हैं। तो देखिए, पहला जो किसान का काम है पनीरी को लेके जाने का, वो भी कितना डिफ़िकल्ट है, कितनी मुश्किल से वो पानी वाले खेत में दूर दूर इस पनीरी को लेके जाएगा। तो इस तरह आप देख ही रहे हैं कि वीडियो में भी कि किस तरह ये लोग भी जो है पनीरी को गधे के ज़रिए पहले खेत में लेके आए हैं, गधा गाड़ी के ज़रिए, और फिर वो एक एक पोटली करके जा रहे हैं। और पानी जिसमें इतना पानी है तो उसमें ये बग़ैर जूते के इतने वो हो जाते हैं मज़बूत कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने जूता पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ। तो इसके साथ ही वो उठा के काम कर रहे हैं। इसीलिए तो किसान जो है वो बीमारियों से महफूज भी रहते हैं। अच्छा, तो ये देखें, साथ ही थोड़ा सा गांव का ओवरव्यू कि किस तरह खुला माहौल होता है। और ये साथ एक घर है जिसमें साथ ही ये मवेशी भी बंधे हुए हैं, और उसी घर में ना तो दीवारें हैं, और उसी रास्ते से गुजर के ये गधा गाड़ी आई है खेत में, और ये इसे लाभ भी कहते हैं। तो लाभ लेके आए हैं। अब फिर इसे लगाया कैसे जाता है, तो उसके लिए एक एक इसका दिन का अलहदा किया जाता है, और खड़े पानी के खेत में इसे ऐसे अलहदा करके लगा दिया जाता है। तो इसमें भी लोगों की बहुत महारत होती है, बहुत मेहनत तलब काम होता है कि वो गर्मी में, धूप में, बारिश हो, मौसम जिस तरह का भी हो, तो लोगों ने इसे खड़े पानी में खड़े होके लगानी होती है। और देखें, आपको एक्सपर्ट नज़र आ रहे हैं कि ये पनीरी को लगाने वाले एक्सपर्ट बंदे हैं कि किस तरह ये जो है वो इतनी जल्दी से और कितनी नफासत से और कितनी अच्छे तरीके से पनीरी लगा रहे हैं। और अब आ गई मेरी बेटी, तो इस बार मैंने इससे भी एक्सपीरियंस करवाया है कि ज़रा देखे इसे कि किस तरह जो है वो मेहनत की जाती है, और अब मेहनत करने का भी इसे पता चले, आदत पड़े। और दूसरा ये कि किस तरह जो है वो चीज़ें जो है वो उगाई जाती हैं, कितनी मेहनत की जाती है, ताकि ये जो बच्चे घर बैठे हुए नाशुक्री करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उन्हें अंदाज़ा तो हो कि जो है इनको उगाने में और इनको घर तक लाने में कितनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ी। तो इसलिए इस बार मैंने अरीशा से भी पनीरी लगवाई है। तो वैसे एक तो उसने पनीरी भी लगाई, चलें इस चीज़ का भी उसे अंदाज़ा हुआ, मेहनत का भी और दूसरों की मेहनत का भी और नाशुक्री ना करने का भी। लेकिन इसके साथ साथ उसने वैसे इंजॉय भी बहुत किया कि बच्चे वैसे पानी में और मिट्टी में खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो वैसे इस तरह खेलने से बच्चों में इम्यूनिटी भी पैदा होती है। तो अरीशा ने भी ऐसे ही फसल लगाई, और जो है इस पानी में थोड़ा खेली कूदी, और जो है वापस आ गई। लेकिन ये था कि इस तरह की फसल इतनी मेहनत करने के बाद कभी ऐसा होता है कि इस तरह की फसल इतनी मेहनत करने के बाद कभी अल्लाह के हुक्म से कभी बारिश हो जाती है, और कभी सैलाब आने की वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम बन जाता है कि जो है फसल तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और किसान जो है वो बहुत मजबूर हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो अक्सर सामने आती है। तो अल्लाह ताला जो है अगर रहम करे तो फसलें बहुत अच्छी भी होती हैं, और किसान जो है वो खुशहाल हो जाता है, और बहुत अच्छी फसल जो है वो हम दूसरे लोगों को भी पहुंचाता है। इस तरह फिर अरीशा ने भी जो है वो फसल उगाने के बाद
उसी पानी में हाथ पाँव धोए। और जिस तरह हम दूसरे अक्सर किसानों को देखते हैं या जो फसल लगा रहे होते हैं उनको देखते हैं, तो वो खाना पीना भी जो है वो खेत में से निकल के आके बाहर वाले हिस्से में बैठ के खाते पीते हैं और फिर काम में लग जाते हैं और सारा दिन वो मेहनत करते हैं। इसीलिए उनके जिस्म जो है वो मजबूत होते हैं और वो बीमारियों से महफूज रहते हैं। और जिस तरह मैं आपको पहले बता रही थी, बारिशें जो है वो फसल को तबाह कर देती हैं, तो ऐसे ही ये भी हुआ कि इस खेत में भी फसल लगी हुई थी और कुछ दिन बाद इतनी बारिश हुई कि वो फसल जो है वो ज़ेरे आब आ गई और बाकी फसलें देखते हैं वो बड़ी थी तो इसलिए बच गई और इसमें सारी फसल जो है वो तबाह हो गई। और अरीशा उसे देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि जो फसल उसने लगाई हुई थी वो तो अब नज़र भी नहीं आ रही, शायद अब इस खेत में नई फसल उगाई जाए और फिर दोबारा से इसमें मेहनत की जाए तो अल्लाह ताला इनके खेत में दोबारा अच्छी सी फसल उगाए और खेतों में बरकत दे और किसान की जो है फसल बहुत अच्छी हो। थैंक यू।